हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज इतना अच्छा सा अध्याय आरंभ हो रहा है। आज भगवान हमको चौथे अध्याय में इतना अच्छा ज्ञान देंगे। वो ज्ञान हमारे लिए निजी जीवन में हमको भी कैसा उसको यूज करना है हम लोग देखेंगे। हम लोग तो ज्ञान के पीछे भागते हैं, तो लेकिन ज्ञान कैसा लेना हमको नहीं मालूम। प्रभु जी वो फेसबुक में एक अच्छा सा आ गया वीडियो, वो हम फॉलो कर रहे। यूट्यूब में कोई बंदा बोल दिया, उसको हम फॉलो कर रहे। लेकिन ज्ञान कैसा लेना हमको नहीं मालूम। बस जो जो भी है इंफॉर्मेशन डालते जा रहे, वही ज्ञान है। तो भगवान भगवान ये अध्याय में ज्ञान कैसा लेना हमको बता रहे हैं। माता जी प्रभु जी, अध्याय आरंभ करने से पहले एक छोटा सा कीर्तन और छोटा सा वट प्रेयर्स के साथ में हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सब भी गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे रामा राम राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय। वेरी एक्सलेंट। जब भी आपको चांस मिला, हाँ, भगवान का नाम लेने, भगवान का कीर्तन करने। मनीष प्रभु बोलते हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले कोई कीर्तन करना चाह रहे, यस, भगवान के लिए हम करना। ये नहीं कि मेरा आवाज ना प्रभु जी वो लता मंगेशकर है ना, वो उनके जैसा नहीं है, नहीं तो इनके जैसा नहीं है। नहीं,
भगवान को सिर्फ क्या पसंद है, प्रेम से भाव से। जैसा कल माता जी आपको भिजा दिए हैं ग्रुप में, वैष्णव भक्तों में पूरी भक्ति का सार सार कूट कूट के डाला गया है, बोलते ना। चलो अब हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे, बहुत अच्छा अध्याय है। सुशील सुशील प्रभु भी ज्वाइन हो गए, ओके। फिर संदीप प्रभु नहीं दिख रहे, चलो ठीक है। मैक्सिमम सब लोगों को तो, जितने लोगों को मेरे को बना था याद है, उन लोगों को तो बनाते गया हूँ। को होस्ट जस्ट चेक कर लेना अगर कोई मैसेजेस आए तो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ हो रहा है माता जी प्रभु जी। ये अगर अध्याय हमारे जीवन में डाल दिए, और कोई और अध्याय ज्ञान के पीछे हमारे को भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भगवान भगवत गीता में इतना अच्छा सा ये ज्ञान ज्ञान का योग है ये। अध्याय 4। तो यहाँ पे हम लोग जीवन भर क्या कर रहे हैं प्रभु जी, मैं क्या बोलता हूँ, पढ़ाई कमाई दवाई। पढ़ाई जो कर रहे हैं हम लोग क्या किसके बारे में कर रहे हैं, भौतिक भौतिक पढ़ाई। भौतिक पढ़ाई क्या है वो, माँ, जो हमको सिर्फ अर्थ पैसा कैसा कमाना, वही हम लोगों को सिखाता है। लेकिन रियल ज्ञान क्या है, अगर हमको ये नहीं मालूम कहाँ से आए कहाँ जाने वाले हैं, देन हम लोग अज्ञान हैं। जो भी विद्या हम सीख रहे हैं, वो विद्या अगर हमको भगवान से जोड़ रही नहीं है, देन वो अविद्या है। हम लोग 2+2 सीखे, साइंटिस्ट बन गए, फिर मर गए, मर गए बाद में फिर हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता, भौतिक पढ़ाई 2+2 से। तो इसलिए ये विद्या क्या है, ये भौतिक संसार में जब तक हम लोग ये शरीर में रहते हैं, तब तक ये भौतिक वट विद्या हमको काम में आएगी। तो ये भौतिक ज्ञान वैसे ही काम में आएगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जैसे ही हम लोग, भगवान का ये जो नॉलेज है, भगवान का ये ज्ञान जब हमको मिला, देन सीधा ये भगवत धाम लेके जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे भगवान पहले अध्याय में क्या बोल रहे हैं, सॉरी पहले श्लोका से लेके जितने भी 34 श्लोकास या 35 श्लोकास जो भी है, हम लोग कवर करेंगे। थोड़े थोड़े जो भी इंपॉर्टेंट है, 34 ही है। देन तो ये तो मैं नहीं जाऊंगा आज, ये जस्ट नॉलेज के लिए है, कौन सा श्लोका किसके लिए है। लेकिन पहली बार ऐसा दिखता है हम भगवत गीता तो क्लास में आ गए प्रभु जी। हमको तो मालूम है प्रभु जी, द्वापर युग में ये पहली बार भगवत गीता बोला गया। लेकिन नहीं, कृष्ण भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं ये अध्याय में, ये जो भगवत गीता है ना, पहली बार मैं तुमको नहीं दे रहा हूं अर्जुन, वो अभी नेक्स्ट श्लोका में बोल रहे हैं। देखो पहला श्लोका भगवान क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावाम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। एक्चुअली सूर्य सूर्य क्या है ना, सूर्य एक पदवी है, सूर्य एक पोजीशन है। इंद्र इंद्र का जो लोक है, इंद्र एक पोजीशन है। इंद्र पे वैसे ही हर ये जो है ना, सूर्य को एक पोजीशन दिया गया। तो वो पोजीशन में विवस्वान जिनका नाम है, तो सूर्य देव जो सबसे पहले आए ना प्रभु जी, उनको भगवान क्या कर रहे हैं, ये नॉलेज दे रहे हैं। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान ये नॉलेज स्वयं भगवान बोल रहे, ये जो आत्मा का ज्ञान है, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो। हाँ, तुम यहाँ पे एंजॉय करने नहीं आए हो। हाँ, तुम्हारा काम क्या है, यहाँ भक्ति करो, भगवत धाम चले जाओ। दिस इज व्हाट, ये रियल नॉलेज जो भगवत गीता का हमको आज दे रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुमको ये ना द्वापर युग में नहीं दिया, ऑलरेडी मैं ये नॉलेज किसको दिया, विवस्वान जो सूर्य देवता है ना, उनको दिया। वो क्या करे, हम लोग मानव क्यों कहलाते हैं, हम मनु मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं। तो मनु ने ये धीरे धीरे से इक्ष्वाकु, जो हम लोग बोलते नहीं, राजा राम जी किसके वंशज है, इक्ष्वाकु वंशज है बोल के बोलते ना, तो वो इक्ष्वाकु राजा को दिया गया। तो पहले के राजाएं क्या थे माता जी प्रभु जी, ये नॉलेज ऐसा ग्रहण करते थे, ये नॉलेज राज ऋषियां बोलते थे वो लोगों को। ये लोगों को राजा सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में नहीं थे। पहले के राजा, पहले के राजाओं को मालूम था, ये जो कुर्सी मेरे को दिया गया, ये एक मेरी जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर, यस वो एक कुर्सी है। लेकिन वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। तो वैसा राजा हमेशा ये नहीं समझता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, सबको ज्ञान देता था, यज्ञ करता था। ये सब उसको मालूम था कि भैया मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, मेरा काम क्या है, यहाँ से निकल के भगवत धाम जाना है। इसलिए वो लोगों को राज ऋषि बोले। लेकिन भगवान क्या बोल रहे दूसरे श्लोका में देखो,
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपः। भगवान बोल रहे बेटा, ये जो नॉलेज है ना परंपरा में आ रहा था। मैं सूर्य देव जो विवस्वान है उनको दिया, फिर उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु फिर गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा था ये नॉलेज। लेकिन कुछ काल क्रम में क्या बोल रहे, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों, राजा जो ऋषियां बने, इस विधि को इसे समझा, किंतु किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। तो ये धीरे धीरे से क्या हो गया, ये विज्ञान चला गया। तो भगवान स्वयं इसलिए द्वापर युग में बोलना पड़ा। तो भगवान जब जब आते हैं, भगवान क्या बोले, आज के अध्याय में बोलते हैं धर्म की स्थापना। तो यानी धर्म क्या है, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की वाणी ही धर्म है। अगर हम धर्म पे चल रहे हैं, भगवान को सुख मिलता है। हमारे एक पिता के दो बेटे हैं, अगर एक बेटा आज्ञाकारी है, बेटा वह पिता जैसा बोलता है वो चल रहा है, पिता को स्वयं क्या होता है, ऑटोमेटिक आनंद प्राप्त होता है। वैसा ही अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो नॉलेज है, अब आप लोग को हम लोग जो नॉलेज दे रहे हैं, ये नॉलेज क्या है, ये नॉलेज भी गुरु परंपरा में आया है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने किसको दिया, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने क्या हुआ, धीरे धीरे से वो व्यास देव को दिए, व्यास देव से वैसा 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 हमारे आचार्य जो श्रील प्रभुपाद है, वैसा ये नॉलेज आते जा रहा है। ठीक है ना। इसलिए हम लोगों को, हम जो परंपरा से जुड़े हुए हैं, आप जो भगवत गीता डेली सुन रहे हो, आज चौथा दिन है, ये परंपरा क्या है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, ब्रह्मा जी के तरफ से आ रहा है। वैसे 4 संप्रदाय रजिस्टर्ड बोनाफाइड है, प्रामाणिक परंपराएं हैं। तो वो क्या है मैं आगे बोलूंगा। लेकिन आजकल दुनिया में हर कोई भाग रहा है किसके पीछे, ज्ञान, कोई अच्छा मुहावरा बोल दिया, कोई अच्छा सा क्या कहावत कुछ तो भी लिख दी है, कोई एक कविता बोल दी है, देन हम समझ रहे हैं अरे ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है। यूट्यूब में ऐसे ही चल रहा है ना, कोई कौन से परंपरा से रहता है नहीं मालूम, अपने आप को यूट्यूब का चैनल बना लेता, फेसबुक में इंस्टाग्राम में क्या करता है भाई, वो कोई परंपरा से जुड़ा हुआ है क्या, जो बोल रहा, जो शास्त्रों से बोल रहा या नहीं बोल रहा नहीं मालूम हमको, बस लेक्चर देना स्टार्ट कर देते और हम लोग उसके दीवाने बन के क्या कर देते, यस मेरा वीडियो सही सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, हम लोग क्या कर देते हैं उसको, यस सुन के उसको फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान कैसा प्राप्त करना, वेरी इंपॉर्टेंट बात आप लोग जीवन में याद रख लो माता जी प्रभु जी। ज्ञान 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, एक बोलते हैं अव आरोही, एक अवरोही, असेंडिंग प्रोसेस, डिसेंडिंग प्रोसेस। असेंडिंग प्रोसेस यानी मैं खुद मालूम करूंगा, हाँ ये पेट्रोल कैसा आया, धरती को मैं पूरा एकदम कुएं के वैसा निकालूंगा, पेट्रोल तल तक चले जाऊंगा, अच्छा ये क्रूड ऑयल ऐसा आया, मेरे आंखों को दिख गया पेट्रोल ऐसा आया, ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। और एक प्रमाण रहता है, वो क्या है, अनुमान, अच्छा हो सकता है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ये जितने भी साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, हाँ ये होता या नहीं होता, वो सब परफेक्ट। ये जी पहले तो क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, धरती कैसा बनी मालूम, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से क्या हो गया, सूर्य उधर चले गया, चंद्रमा इधर चले गए, ये ग्रह ऑटोमेटिक गोल घूमना स्टार्ट हो गया, गोल 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 सूरज के वट घूम रही है, क्यों घूम रही है नहीं मालूम, अनुमान लगा के वो कुछ तो एक उनका नॉलेज अधूरा है, अधूरा है। तो इसलिए अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो जैसा अर्जुन ने क्या किया, स्वयं जो सृष्टि करता है भगवान, उनसे ये प्रश्न पूछते गए भगवत गीता में, हे भगवान मेरे को बताइए बताइए। तो अब हम भी क्या करना, अगर अरे प्रभु जी वो अर्जुन को तो कृष्ण भगवान थे बताने के लिए, फिर हमारे लिए कौन है, हमारे लिए जो उन्हों वो नॉलेज जो गुरु शिष्य परंपरा में आज भी आ रहा है, उनसे हम लोगों को क्या करना है, ये ज्ञान प्राप्त करना है। ये नहीं कि ज्ञान जहां पे भी मिल रहा, जो भी रास्ते में है अच्छी बात बोल रहा, प्रभु जी वही मेरा गुरु है, नहीं नहीं, वो हमको भगवत धाम लेके जा रहा क्या, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमको क्या करना है, शब्द प्रमाण जिसको बोलते हैं अवरोही
प्रक्रिया, यानी ऊपर से गुरु ने शिष्य को बोला, फिर शिष्य ने उसके शिष्य को बोला, वैसा शब्द प्रमाण। प्रभु जी शब्द प्रमाण ही क्यों? अगर एक छोटा बच्चे को मालूम करना है उसका पिता कौन है, अगर वो प्रत्यक्ष देखेगा, नहीं तो अनुमान लगाएगा, नहीं नहीं मैं डीएनए सबका निकालूंगा, दुनिया में जितने लोग हैं ना उसका डीएनए निकाल के टेस्ट करूंगा कि ये मैं ज्ञान इकट्ठा कर रहा हूं, मेरा पिता कौन है, देन वो क्या हो जाता, कभी कभी रिपोर्ट भी गलत आ सकती, कितने साल लग जाएंगे, कितना पैसा लग जाएगा, करोड़ों के लोग हैं पूरी दुनिया में, हाँ भारत देश नहीं पूरी दुनिया में, तो ऐसा ये करेक्ट नहीं है। सिंपल लॉजिक क्या है, उसके ऊपर वाले यानी उसकी माँ से जाके अगर बच्चा पूछ लिया, माँ मेरा पिता कौन है, माँ बोल देगी बेटा तुम्हारा पिता है ये फलाने फलाने फलाने। दैट इज व्हाट, हम लोगों को हमारे वेद, हमको हमारे शास्त्र, हमको हमारे वेदों को और शास्त्रों को जो भगवान से जो पारंपरिक परंपरा में जुड़े हुए हैं हमारे आचार्य बोल रहे हैं, देखो ये तुम्हारी माँ है, वेद और शास्त्र तुम्हारी माँ है, पिता को लेके जाने का रास्ता बता रहे हैं, ठीक है ना। वो हमको करना चाहिए, लेकिन हमारे पास में क्या प्रॉब्लम है, हम मानते नहीं, हम जल्दी से मानते नहीं, किसी पे विश्वास नहीं करते। क्यों विश्वास नहीं करते? कि हमारे में चार दोष है। वो चार दोष क्या है? सब में चार दोष है माता जी प्रभु जी, इसलिए हम लोग भ्रम में जी रहे हैं, हम लोग भगवान की वाणी को सुनते नहीं, भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने विश्वास किया, यस अब भगवान मेरे मोह नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा, वो बोलने लगा अब मेरा पूरा मोह सब चीज दूर हो गया, करिष्ये वचनम त्वा, आप जो बोले मैं करूंगा, लेकिन मैं नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारे में चार प्रकार के त्रुटियां हैं। क्या है वो? एक एक त्रुटि देख लो, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, और हम हमेशा भ्रम में रहते हैं। हाँ यहाँ ये भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता, हमेशा गलतियां करते रहते हैं, कितना भी वो बोलो गलती करते जाते हैं। हमारे गुरु, हमारे आचार्य एक रास्ते पे चलते हुए गए, हमको पहाड़ पे चलना है, रास्ता नहीं मालूम था, कोई और हमारे से पहले कोई चल के गया, तो उसका रास्ते पे अगर हम लोग चलते हुए चले गए, सीधा सीधा जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। हम क्या करते हैं, नए नए रास्ते ढूंढते हैं, क्योंकि वो बोला गया ना प्रभु जी, फेल्यूर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर सक्सेस। फेल होते जाएंगे, पास होते जाएंगे, फेल होते जाएंगे। अरे भैया ये जीवन एक ही मिला है, 84 लाख योनियों के बाद में हमको जीवन मिला है। हम लोग द्वापर युग में भी थे, हम लोग सतयुग में भी थे, लेकिन क्या बन के, तितरी बन के, कबूतर बन के, कौवा बन के थे। लेकिन ये बार 84 लाख योनि, एक एक योनि में कितने कितने साल थे हमको नहीं मालूम, कोई 400 साल टार्टाइस बन के था, हाँ ऐसा अलग 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 चींटी बन के कई कई जनों पे कितने कितना समय थे नहीं मालूम, ये बार हमको मिला। अगर ये जीवन भी अगर हम लोग गलतियां करेंगे, गलतियां कर करके सुधारूंगा, देन फाइनली हमारे आचार्य रास्ता बता रहे, गलती मत कर, भगवत धाम आने के लिए ये रास्ता है। तो इसलिए हमारी तीसरी तीसरी क्या है टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी, गलतियां करते हैं, देन फाइनली धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है। हर कोई किसी को क्या करता है, धोखा देता है, अपने आप को वो क्या समझता है, मैं तो भगवान हूँ, हाँ मैं भगवान नाम का चीज ही नहीं है। थोड़ा सा पैसा आ गए बाद में वो देखने लगता, वो भगवान के मंदिर में भी कोई नहीं जाते, थोड़ा सा नाम आ गया, पैसा आ गया, सिर झुकाने के लिए वो उनको अंदर से दिल नहीं बोलता, जितना पैसे वाला ज्यादा रहता, जितना नाम रहता, वो मंदिरों को नहीं जाता। देखो वो बोलता नहीं नहीं वो मंदिर ना गरीबों के लिए है, वो विकलांग लोगों के लिए है, जो दिव्यांग जिसको बोला जाता, हाँ वो हम तो हमारे लिए नहीं है। दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये चार प्रकार के त्रुटियां रहने की वजह से हम लोग भगवान के बारे में नहीं नहीं जान पा रहे, भगवान से भी हम लोग टक्कर ले रहे हैं, यस मैं भी भगवान हूं ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमको ये बचना चाहिए। एंड फाइनली तो हमको करना क्या है, जैसा अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण भगवान से ज्ञान लिया, वैसा हम लोग गुरु से, साधु से और शास्त्रों से ये ज्ञान अर्जित करना। अब मैं ना प्रभु जी वो एक मंत्र है, हम लोगों को यूट्यूब में आता है, हम लोग वो मंत्र सुन लिए, और वही मंत्र ना प्रभु जी रोज रोज जपते प्रभु जी, बस अच्छा लगता हम लोगों को। ये गलत है, क्योंकि संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्य निष्फला मतः, अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारो संप्रदायिनाः। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, श्री ब्रह्मा रुद्रो सनकः विष्णु क्षति पावनः, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं,
कि जो भी मंत्र अगर संप्रदाय में अगर गुरु से नहीं लिया गया है, वो गुरु जो परंपरा प्रामाणिक परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है, वो निष्फल वेस्ट है। कितना अच्छा हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है। तो कितने कितने सारे अब जो कृष्ण भगवान का नॉलेज है, कैसा कैसा आ रहा है ये गुरु शिष्य परंपरा में। चार बोनाफाइड संप्रदाय है, वो क्या क्या है? एक तो हमारा ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय, और एक दूसरा श्री संप्रदाय जिसमें रामानुजाचार्य आते हैं। वो वो क्या करते हैं? वो भी बोनाफाइड, ये भगवान का नॉलेज ब्रह्मा जी को जैसा दिए कृष्ण भगवान, वैसे ही लक्ष्मी जी को दिए। वो लक्ष्मी जी का जो परंपरा में जुड़े हैं, हाँ, वहां से हम लोग ज्ञान ले सकते हैं, वहां से गुरु के पास में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। देन और एक एक संप्रदाय है जिसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय। वो रुद्र संप्रदाय से भी उनके कौन थे लीडर? विष्णु स्वामी जी उनके लीडर है। देन वो उनके गुरु है, उनके आचार्य है, वहां से भी उनके शिष्य अभी भी परंपरा चल रही है। उनके हिसाब से उनके पास भी जाके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। देन और एक चौथा संप्रदाय क्या है? कुमार संप्रदाय है। तो यहाँ पे भी हम ज्ञान ले सकते हैं, जिनके हेड कौन है? निम्बारिकाचार्य। ठीक है ना? वैसा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा हमारा जो संप्रदाय है, आपको यह आपके जैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। टोटल श्रील प्रभुपाद जी 32वें क्रमांक के सीरियल ऑर्डर पे आते हैं गुरु शिष्य परंपरा में। ठीक है ना? ये नॉलेज बोनाफाइड है, इसलिए हम लोग जो भगवत गीता बोल रहे हैं आपको, यथारूप जैसा भगवान बोला गया वही बोल रहे हैं। उसमें कुछ ऐड, कोई कोई देखो भगवत गीताओं में कोई कोई श्लोका निकाल देते, उनको जो इंपॉर्टेंट रखता वो रखते। अब मन गढ़ंत कहानियां बोलते। भगवान बोल रहे हैं मनमना भव मद्भक्तो मदयाजिमम नमस्कुरु, वो बोलते हैं नहीं, भगवान को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे बोला गया भगवत गीता में? भगवान तो स्वयं बोल रहे हैं, 90वें अध्याय के 34वें श्लोका में बोल रहे हैं, 18वें अध्याय के 65वें श्लोका में बोल रहे, बेटा तू मेरा है, मेरा बन जा। वो बोलते हैं, भगवान को ही मार के बताते हैं। कौन? थोड़े दूसरे भगवत गीताएं मार्केट में बिक रही है। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? धीरे धीरे से भगवान का अनुसरण करना चाहिए। अब भगवत गीता सुनने के लिए, जैसा अब अब वकील बनना है तो क्या करना है? कम से कम ग्रेजुएट रहना। वैसा अगर हम लोग को डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में जाना। तो वैसा इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अच्छा सा वो एग्जाम लिखना। देन वैसा भगवत गीता सीखने के लिए कुछ तो भी क्वालिफिकेशन जरूरत है क्या? हाँ, क्या है वो क्वालिफिकेशन? भगवान स्वयं बोल रहे, क्या बोल रहे? आज मेरे द्वारा ये वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, हमारा जो आत्मा का संबंध किसके साथ है? ये रियल ज्ञान है। ये रियल ज्ञान तुम्हें कहाँ जा रहा है? जो पहले मैं सूर्य देवता को बोला था ना, विवस्वान को, वो जो उसको उनको बोला, वो ज्ञान अब मैं तुमको दे रहा हूं। क्योंकि क्वालिफिकेशन देख लो आप, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, और अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवान को जब तक अगर अपना नहीं समझे, भगवान से जब तक अगर ईर्ष्या करेंगे, भगवान को आई लव यू, यू आर माई फ्रेंड, भगवान से जब प्रेम नहीं करेंगे तो ये नॉलेज नहीं आएगा, ये समझ के भी नहीं समझ पाएंगे। ये दिव्य रहस्य भगवान बोल रहे हैं। ये ज्ञान कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, पढ़ के अरे क्या है ये, तो समझ में नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। क्यों? वो भगवान से प्रेम नहीं करे। धृतराष्ट्र भी क्या थे? भगवत गीता सुन रहे थे, लेकिन परिवर्तन आया क्या? नहीं आया, क्योंकि वो भगवान को कभी अपना नहीं समझे ना। तो भगवान को जब हम समर्पण करते हैं, भगवान को जब अपना समझते हैं, भगवत गीता का जो रहस्य है धीरे धीरे से हमको समझ में आने लगेगा। भगवान बोले, अब अर्जुन को डाउट आया, हे भगवान, आप तो मेरे साथ, कल माता जी भी पूछ रहे थे, राम जी तो पहले आए, कृष्ण भगवान बाद में आए। अर्जुन को भी यही डाउट आया। क्या डाउट आया? भगवान आप तो मेरे साथ ही जन्म लिए, आपका और हमारा थोड़ा बहुत एक साल इधर उधर होगा, हमारे साथ समकालीन है। अर्जुन का डाउट क्या है? अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वतः कथम एतद विजि व विजि विजा नियम। वो बोल रहे हैं, हे भगवान, ऐसा कैसा हो सकता? आप सूर्य देवता जो लाखों लाखों करोड़ों साल पहले सूर्य देवता को आप ये नॉलेज कैसा दिए होंगे? उनको डाउट आया। तो एक्चुअली वो बोल रहे हैं, भगवान आगे जाके बोलते हैं, एक्चुअली भगवत गीता कब बोला गया? क्या बता रहे हैं यहाँ पे? 12 लाख 4 साल, जब 1204 लाख
12 करोड़ 4 लाख साल पहले भगवत गीता बोला गया। हमारे सनातन धर्म में हर एक कैलकुलेशन है, हर एक कैलकुलेशन है। यहाँ तक कि मैं एक बार वो देख रहा था, हनुमान चालीसा का एक सेंटेंस है जहां पे बताया गया कि भाई पृथ्वी से लेके सूरज का डिस्टेंस कितना है, पूरी तरह से उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। हम लोग कभी हमारे शास्त्रों को, हमारे सनातन धर्म को कभी भी हम वो फॉलो नहीं करते, कभी पढ़ते नहीं। दैट इज व्हाट, हमारे पास में सब चीज डिटेल में है। हाँ, सबका देखेंगे हम लोग, लेकिन हमारा नहीं देखेंगे। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा ये डाउट है ना अर्जुन, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव आचार्जुना तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतपः। भगवान बोल रहे हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके। हमको भी यही बता रहे भगवान, हे बेटा तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके। मुझे तो उन सब का स्मरण है। और किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। हम भी भूल गए, हमारे कई जन्म हो चुके, कभी कुत्ते थे, कभी शेर थे, कभी बिल्ली थे, कभी सब योनियों में चले गए हम। ये मत समझो ये जन्म हम लोगों को पुरुष का मिला, मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूँ और मैं स्त्री हूँ, मैं बहुत बड़ी तकलीफ में हूँ। नहीं, नेक्स्ट जन्म आप लोगों को अगर ज्यादा वट मरते समय अगर हमको ज्यादा पुरुष में आसक्ति है तो नेक्स्ट जन्म भगवान बोलेंगे जाओ पुरुष बन जाओ। अगर पुरुषों को स्त्रियों के प्रति ज्यादा आसक्ति है तो नेक्स्ट जन्म भगवान दे देंगे, जाओ तुम्हारे को स्त्री में ज्यादा इंटरेस्ट था, स्त्री बन जाओ। तो वैसा भगवान हम लोगों को हर एक योनि में हम लोग आके भटक भटक के ये बार आए, और ये बार हमको ये नॉलेज मिल रहा। क्या नॉलेज मिल रहा? भगवान का हमारा क्या संबंध है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान बोले तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो गए, ये मत समझो। हाँ, लेकिन मेरे को सब याद है, हर एक जन्म में क्या हुआ तुम लोग सब भूल गए। और क्या बोल रहे देखो भगवान, अजोपि स्यान अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सान प्रकृतिम स्व अधिष्ठाया संभवामि आत्म मायया यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हाँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मैं तो वैसे तो अजन्मा हूँ, और लेकिन ये सभी जीवों का स्वामी भी मैं हूँ, लेकिन मैं आता हूँ, प्रकट होता हूँ धर्म की स्थापना करने। देखो माता जी प्रभु जी, अब राजा है, राजा जेल में कभी भी आ सकता। ये नहीं बोल सकते ना हम, ए राजन तुम क्यों आ रहे है जेल में, ये तो हमारा लोगों का है, नहीं बोल सकते। राजा की मर्जी है भाई, राजा ये पूरा भगवान का राज्य है, भगवान को आना है आएंगे। भगवान यहाँ नहीं है, यहाँ से जाके कहीं और लीलाएं करेंगे। सूर्य कभी भी अस्त हमारे लिए हुआ। भारत देश में सूरज डूब गया इसका ये मतलब नहीं है कि सूरज चले गया। सूरज की लीलाएं, सूरज की रोशनी अमेरिका लंदन वहां पे पड़ रही है, हमारे पास में सूरज अस्त हो गया। तो वैसा भगवान क्या है, ब्रह्मांड कई है, कई ब्रह्मांडों में लीला चल रही है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे मैं प्रकट होता हूँ। और इवन ब्रह्मा जी भी बोले, क्या बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं वो आदि पुरुष जो भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, मैं उनका वट नमस्कार करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, यज्ञपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आदय पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूपों को प्रिय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। भक्तों पे कृपा करने के लिए भगवान क्या करते हैं, लीला करने के लिए आए। कृष्ण भगवान यहाँ पे आए, कई लोगों का उद्धार कर रहे हैं। मात्र का कृष्ण भगवान की लीलाएं सुन सुन के लोगों का उद्धार हो जा रहा। भगवान की लीलाएं सुन के, भगवान को देख के तो डेफिनेटली जाएंगे, खाली सुन के लोगों में परिवर्तन आ जा रहा। कई लोग अमेरिका में देखो माता जी प्रभु जी, उन लोगों को नरसिंह भगवान क्या है नहीं मालूम, राम जी कौन है नहीं मालूम, कृष्ण कौन है नहीं मालूम।
मात्र उनको लीलाएं लीलाएं सुन के कई लोग परिवर्तन, अरे भैया इतना वो क्या थे वो लोग, हिप्पीस हिप्पीस को हैप्पीस बना दिए। कैसा श्रील प्रभुपाद जी जब गए, वो टाइम पे उम्र कितनी थी उनकी, 70 साल, 69 ईयर्स। हम लोग तो घुटने टेक देते, गवर्नमेंट भी बोलती बेटा तू रिटायर हो गया, 60 साल का हो गया। लेकिन वो टाइम पे वो क्या करे, भगवान को दिल में बिठा लिए, मैं जाऊंगा तो भगवान के बारे में बोलने जाऊंगा। शेर के जैसा अकेले दहाड़े, हाँ, अमेरिका में अकेले कीर्तन करते थे पार्क में। मात्र कीर्तन सुन के कई लोग बदल गए, प्रसाद देते गए। प्रसाद क्या है, भगवान का प्रसाद, और भगवान की जो लीलाएं हैं सुनाते 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 कई लोग परिवर्तन। जो लोग ड्रग्स लेते थे, जो लोग अवैध स्त्री संघ पुरुष, ये स्त्री पुरुष संघ में रहते थे, इल्लीसिट रिलेशनशिप, वो लोग सब बदल गए, क्रिमिनल्स बदल गए और वो भक्ति में आ गए। हम तो यही दिए, हम तो सनातन धर्म अपने आप को बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, लेकिन हमको मानने के लिए स्वीकार नहीं है। कई लोग तो केस लगा दिए, ऐसा कैसा पुरुष है ये, नरसिंह अवतार, क्या अवतार है ये, हाँ, आधा क्या है कि शेर के वैसा है, आधा नर है आधा सिंह है, और केस लगा दिए। श्रील प्रभुपाद वो भी केस को, कोर्ट को भी जाके उसको समझाए, देखो यहाँ पे शास्त्रों में ये है, हमारा सनातन धर्म, तुम्हारा धर्म कब से आया है, हमारा क्या है ये समझो। पूरा डिटेल में जब समझाए, कई केसेस जाले से वालों को हरा दिए, हरा दिए। दिस इज व्हाट वो हमको करना समझना चाहिए। हम लोग हार जाते हैं जीवन से, हारना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। जब भगवान का नाम लेते हैं तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है ना, अब और आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा जी और क्या बोल रहे हैं भगवान के बारे में, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिस्तान नानावतारम अक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो बोल रहे हैं मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हैं, रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है। ब्रह्म संहिता में बताया गया 5वें अध्याय में। कभी आप निकाल के देखो आप, तो ठीक है। अभी हम लोगों को कभी डाउट आता, प्रभु जी कलयुग इतना बढ़ गया, प्रभु जी इतना लोगों को काट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, इतना बुरे बुरे काम हो रहे हैं, क्या भगवान आएंगे? यस, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है देखो हम लोगों को, और जान डाल देता है ये श्लोका। ये श्लोका सबको आता है, मेरे को मालूम है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवत गीता में धर्म का वर्ड, धर्म वर्ड 3 जगह या 4 जगह लिया गया। एक तो पहले श्लोका में धर्म भूमि, ये कुरुक्षेत्र है, क्या करना है यहाँ पे भी लिया गया। फिर 18वें अध्याय में भी लिया गया। तो हमको समझना चाहिए भगवान क्या बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म का प्रधानता, धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब आता हूं मैं आता हूं। ये सृष्टि वो ही रचाए, उनको मालूम है कब आना, उनको मालूम है किसको कब दंड देना। आप चिंता मत करो, आप खाली क्या करो, भक्ति करो। कहां पे बोले, नेक्स्ट श्लोका में बोले। और भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं आऊंगा तो क्यों आऊंगा, मेरे आने का कुछ कारण है क्या? हाँ, कारण क्या है वो बता रहे भगवान। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर भगवान बोल रहे धर्म, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आऊंगा, और फिर धर्म की फिर से स्थापना करूंगा। तो धर्म क्या है, भगवंत भगवान जो बोल रहे हैं ना, भगवान जो बता रहे हैं वही धर्म है। धर्म है भगवान से बढ़ के और कोई धर्म नहीं है। हम लोग भी, हम लोग को करना क्या है, भगवान जो बताए, भगवान को क्या 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 करूं, भगवान क्या रास्ते पे चलूं जिससे आपको खुशी मिले, आपको आनंद मिले, वही है परो धर्म। हमको करना क्या है, भगवान को बस तकलीफ नहीं देना। अगर हम वो बताए सो रास्ते पे हम नहीं चल रहे, अधर्म है वो। ये जितने भी लोग विकर्म कर रहे हैं, भगवान जो बताए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। स्वयं स्वयं चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए, कलयुग में आए जो स्वयं कृष्ण भगवान है, राधा रानी के भाव में आके सबको क्या बोले, भैया यहाँ से कीर्तन हरि का नाम लो, भगवत धाम आ जाओ, यहाँ लड़ते हुए मत समय गवाओ, 84 का चक्कर मत काटो। भगवान बोले हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर मेरी लीलाओं को तुम लोग अच्छा सा सुने,
मेरे बारे में समझे, देन मैं तुमको भगवत धाम लेके जाऊंगा। कहां पे बोले, ये श्लोका में, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति माम एति सो अर्जुना। ये तत्वतः कई बार रिपीट होता है, ये काफी डेप्थ में मीनिंग है। लेवल 2 में हम लोगों आपको समझाएंगे, अभी नहीं समझा सकते, समय नहीं रहता हमारे पास में। तो भगवान का जो, हे अर्जुन, भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे आविर्भाव, मेरे जन्म और कर्म के बारे में, मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जो जानता है, वह इस शरीर छोड़ने पर इस भौतिक शरीर संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। अगर कोई किसी को डाउट है, भगवान का, कृष्ण भगवान का नाम क्यों लेना, हरे कृष्ण मंत्र क्यों लेना, भगवान के लीलाएं भागवतम क्यों सुनना, भगवान के बारे में सुने तो क्या फायदा, आजकल ना सब कमर्शियल हो गए, मैं ये करे तो ये मिलना, अगर मैं ये भागवतम सुनूंगा, भगवान की लीलाओं को सुनूंगा, क्या मिलेगा, ये डाउट आता तो ये श्लोका निकाल के पढ़ लो। आपके घर में भगवत गीता है, निकाल के पढ़ो। लोग बोलते हैं भगवत गीता तो मैंने पढ़ी है, मेरे शेल्फ में सालों से वैसी धूल में पड़ी है। पढ़ो, खोल के पढ़ो। तो इसलिए वहां पे बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे आविर्भाव तथा कर्मों को की दिव्य प्रकृति को जो जानता, मेरे बारे में जो जानता ना, शरीर छोड़ने के बाद में मैं उसको क्या करता हूं, फिर से जन्म लेने नहीं देता हूं। कितना अच्छा ऑफर है, यही जन्म में हमको निकल जाना है। हम शॉपिंग मॉलों में जाते हैं ऑफर के चक्कर में, इतना अच्छा ऑफर, मात्र सुनो, सुन के भगवत धाम चले जाओ, कितना अच्छा ऑफर है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। जो लोग ओल्ड बैच वाले हैं, थोड़ा सा मत दो आंसर। एक मछली है, एक समुद्र में मछली अच्छा सा रहती थी, तो एक शिकारी आया, कुछ उसको खाने का चीज बताया, तो वो क्या करी, मछली उसको पकड़ ली ना, खाने की चीज को पकड़ ली। अब मछली समुद्र में से निकाला गया, निकाल के अब वो मछली को क्या कर रहे हैं, सोने की कार में बिठा रहे हैं। बंगला, मोटर, कार सब दे रहे हैं, तो क्या मछली को खुश रख पाएंगे क्या हम? सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं आपको, कोई भी आंसर दे सकते हैं। संदीप प्रभु, हरे कृष्णा। कि या अगर आपके घर में, समझो आपके घर में एसी लगा दिए, अच्छा सा सब रूमों में एसी है, तो मच्छी खुश रह पाएंगी क्या? संदीप प्रभु अनम्यूट कर लो आप, अनम्यूट का हरे विकल्प है कृष्ण आपके प्रभु पास जी, में। नहीं ला अरे, पाएंगे। नहीं रहे भैया, आपका आंसर है, ओके प्रभु। हिमानी माता जी, आप आपके घर में स्विमिंग पूल बना दिए, बड़ा सा स्विमिंग पूल बना दिए, अब वो मच्छी रह पाएगी क्या? नहीं प्रभु जी, देखो स्विमिंग आप पूल नहीं बोल रहे हैं, स्विमिंग पूल, बड़ा स्विमिंग पूल है, मच्छी को स्विमिंग नहीं पूल रख में सकते? रख अच्छा, पाएंगे, नहीं स्विमिंग रख पूल में पाए, रख। अच्छा रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, कुछ तो एक बोलो। समुद्र में रहती थी मछली, आनंद से थी, अब आप आपके घर में बड़ा स्विमिंग पूल बना के रख रहे हैं, खुश रहती? नहीं, नहीं आंसर नहीं प्रभु जी, नहीं रख पाएगी। नहीं, क्योंकि वो समुद्र में थी, ये आपका टेक अवे है। प्रीति नायक माता जी जल्दी से बोलिए। देखो अब आपको मैं पूरा चेंज कर रहा हूँ। देखो, आपका प्रीति नायक माता जी, आपके घर में, हर एक घर में एसी है, आपके घर में स्विमिंग पूल है, आप मच्छी को डेली किसमें, मारुति नहीं सॉरी, बेंज 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 कार, करोड़ों की कार में जा रहे हैं, तो लेके जाके उसको सफर करा रहे हैं, क्या मच्छी खुश रह पाएगी अब आपके घर में? नहीं प्रभु जी, खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक उसे है, बांधना नहीं है, उसे स्वतंत्र छोड़ देना है। अच्छा स्वतंत्र छोड़ देना है, ठीक है, ये आपका टेक अवे है। चलो ठीक है। ग्लोरिया ग्लोरिया जग्गी माता जी, मच्छी अगर आपके घर में है, आप उसको स्वतंत्र छोड़ दिए हैं, हर एक रूम में वो फिर सकती, करलान गद्दी में बैठ सकती, रिमोट लेके टीवी में देख सकती, सब कर सकती, मच्छी आपके घर में स्वतंत्र है। तो स्विमिंग भी कर सकती, तो आप वो मच्छी खुश रह पाएगी क्या? नहीं, मछली का जीवन तो नदी में स्वतंत्र रहने में है। हाँ, मछली का जीवन, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यस, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट। और चैट में देखो कितने परफेक्ट आंसर है आ रहे हैं। अजीत प्रभु बोल रहे हैं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं हो सकता। सुनीता माता जी बोल रहे हैं नहीं प्रभु जी। ओम गुप्ता प्रभु, थैंक्स माता जी। प्रभु जी, जब आप चैट में आंसर देते हैं तो ऐसा लगता है सुन रहे हैं मेरी वाणी भी। तो वैसे ही हम लोग है, जैसा मच्छी वाट समुद्र से कितना भी बाहर आओ, सुख नहीं रह सकती, सुख नहीं रह, कितना भी उसको बिरयानी खिलाओ, पानी पूरी खिलाओ, पनीर खिलाओ, रगड़ा कुछ भी खिलाओ, लेकिन उसको वो
खुशी नहीं मिलती, क्योंकि उसको असली खुशी कहाँ मिल रही थी? भगवत धाम में, समुद्र में। हम लोग सब कहाँ के हैं? भगवत धाम के वासी है। वो खुशी वहां पे आनंद में थे भगवान के साथ में। भगवान को 56 भोग लग रहा था, भगवान को झूले में झुला जा रहा था, भगवान को हर वो खुशी वो देख के हमको आनंद आ रहा था। वो खुशी भगवान के संग में थे, अच्छे अच्छे वट सब लोगों के साथ में अच्छा सा लीलाएं चल रही थी। अब वो धाम छोड़ के आ गए। अब हम लोग यहाँ पे किराए के मकान में, खुशी नहीं मिली। चलो झोपड़ी का घर है, टीनों का घर है, खुशी नहीं मिली। हम लोग खुशी के चक्कर में क्या करते हैं? रगड़ी वट क्या करते हैं? कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करके घर बना लिए स्लैब का। अब वहां पे भी खुशी नहीं है। थोड़े दिन तक अच्छे खुशी रहती है, फिर बोलते हैं नहीं घर थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करेंगे, ऊपर का स्लैब डालेंगे। अब ये घर तो बहुत पुराना हो गया, नया और एक घर खरीदेंगे। उसको खुशी नहीं है, देखो। क्योंकि मछली को भी खुशी नहीं है, हमको भी वैसी खुशी 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 नाम की चीज ही नहीं है। ये पहले पहले क्या करते? साइकिल के साइकिल अगर जीवन में आ गई ना, इतना खुश रहता हूँ। मेरे को भी जब मेरा 10th क्लास पास हो गया, मेरे पापा मेरे को क्या करे? साइकिल दिला दिए, जा बेटा साइकिल ले ले। इतना खुश था मैं साइकिल में, साइकिल पे कॉलेज को जाता था। लोग बस में जा रहे गावट उसमें जा रही है, मैं बड़ी साइकिल पे आराम से खुश खुशी से जाता था, इंडिपेंडेंट। हाँ, तो फाइनली क्या हो गया? थोड़ी दिन के बाद में वो खुशी चले गई, साइकिल से खुशी चले गई। फिर हम लोग क्या करने लगे? अब वो गाड़ियां आ गई, चलो भाई गाड़ी खरीदे तो अच्छा है। अब गाड़ी आ गई, गाड़ी थोड़ी दिन तक अरे फूल का हाथ डाले, रोज उसको क्लीन कर रहे हैं गाड़ी को। अरे खुशी देती शायद, लेकिन वो गाड़ी थोड़े दिनों के बाद में पुरानी हो गई, अब वो खुशी नहीं दे रही। अब हमको वो कौन सी कार दिख रही है? मारुति वाली ब्रांड वाली दिख रही है, समझो जो भी कम वाली है। हाँ, आल्टो टाइप वाली कार दिख रही है, वो अच्छी दिख रही है। अब घर में आल्टो आ गई, या तो ओमनी आ गई, या तो कम वाली दाम वाली आ गई। अब हम खुश खुश थे, इतना पूजा करे उसको, अच्छा सा इधर गए उधर गए, खुश थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में खुशी चले गई, क्योंकि अब उसके कॉस्टली कार और एक दिख रही है स्विफ्ट, और एक उसके बाद में वट इनोवा दिख रही है, और एक दिख रही है मारुति और मारुति हो गया, बेंज दिख रही है। अच्छा, रोल्स, ओ कितने सारे कार। अब मेरे घर में क्या हो रहा है? खुशी होए। देखो पैसे वालों को दे, देखो एक नहीं रहती कार, 20-20 कार रहते, एक घर नहीं रहता, 20-20 घर रहता है। क्यों? उसको खुशी नहीं मिल रही माता जी प्रभु जी। उसके घर में देखो, अलमारी में देखो, अच्छे से कपड़े रहते, एक कपड़े में कई दिनों चला सकते हैं। पहले तो हमारे माँ बाप साल में एक, दशहरे में एक, दीपावली में एक बार दिलाते थे। जितना पैसा बढ़ गया, हम लोग क्या करते? अलमारी में कपड़े। यस, पैसे पैसे वाले के घर में देखो कितने कपड़े, कितने जूते, कितने चप्पल व्यर्थ में रहते हैं, क्योंकि उसको खुशी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? वो जो खुशी वहां छोड़ के आया, वो समझता है मैं पत्नी को डाइवर्स दे दूंगा, पति पति को डाइवर्स दे दूंगा तो मेरे को खुशी मिलेगी। लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी बाबा, क्योंकि तुम लोग समुद्र के जीव हो, तुम लोग मच्छी हो। तुम जो मच्छी को जैसा खुशी नहीं मिल रही, हम सब वैकुंठ से आए हैं। वैकुंठ यानी वहां पे हम लोग ना तो बुढ़ापा, ना तो बाल सफेद होना, ना तो ब्यूटी पार्लर जाना, हमेशा क्या रहता है? सुंदर शरीर रहता है। लेकिन ये जगत क्या है? कुंटा जगत है। कुंटा जगत में हमको बीमारी, जरा, जन्म, मृत्यु, व्याधि लगी हुई है। तो इसलिए हमको करना क्या है? बस हरि का नाम लेके ये जगत से निकलना है। क्यों निकलना है? भगवान बोल रहे हैं। इसके पहले के श्लोका में कितना ब्यूटीफुल श्लोका था वो, मेरे जन्म और कर्मों के बारे में समझो, समझ के निकल जाओ, और कुछ नहीं, कुछ मत करो न। देखो, मच्छी को क्या था? सब चीज मिल रहा था नदी में, लेकिन वो खाने के चक्कर में आ गई। हम लोग भी क्या करें? भगवान के वैकुंठ में सब चीज मिल रहा था, हमको भोग करने की इच्छा हो गई। मैं कब तक भगवान को बॉस बनते? मैं भी बॉस बनूंगा। तो भगवान बोले जैसा जितने जितने लोग तेरे जैसे चोर लोग, भूत लोग हैं, हाँ, तुम लोगों को मैं भेज दूंगा। तो हम लोगों को यहाँ पे भेजा गया। क्यों? हमारे पास में भेजा नहीं था। हम लोग क्या निर्णय, क्या करना क्या नहीं करना, विचार अच्छा सा नहीं करे, वहां से कुछ और यहाँ पे प्रभुत्व जमा रहे। ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी 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 करके मर जा रहे, लेकिन यहां से निकल रहे नहीं। अब भगवान क्या बोल रहे? वीतरागा भया क्रोधा मन माया माम उपश्रिता। भगवान बोल रहे आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो जाओ। हम सबको बोल रहे हैं आसक्ति, ये जिससे भी मेरा मेरा जो कर रहे हैं ना, मेरे लोग, मेरा प्रॉपर्टी, ये सब निकाल दो। भय, डरो मत, कल का क्या होगा। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं लोग। क्यों? मैं अच्छा रहना, मेरे बाद में मेरे बच्चे अच्छा रहना, बच्चों के बाद में बच्चे, ये डर लगा हुआ है हमको। भय छोड़ दो। जब माँ के गोदी में एक बच्चा आ जाता है, उसको रोना बंद कर देता है।
हाँ, उसको मालूम मेरी माँ के पास में मैं आ गया हूँ, मैं सेफ हूँ मेरी माँ के आंचल में। वैसे हम हमारे पिता की उंगली जब पकड़ के रोड क्रॉस करेंगे, डर नहीं लगेगा। तो भगवान बोल रहे आसक्ति छोड़ो, भय छोड़ो, क्रोध छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, और मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति, बहुत सारे लोग, तुम पहले नहीं है अर्जुन, तुम्हारे से पहले बहुत सारे लोग मेरी मेरे ज्ञान से पवित्र हो गए और इस प्रकार मेरे पवित्र धाम को प्राप्त कर लिए। मेरे धाम में वो लोग आ गए। देखो माता जी, हम लोगों को करना क्या है, भगवान को जोड़ना है, कोई भी चीज नहीं छोड़ना। प्रभु जी मेरे ना ये बुराई है, क्या मैं भगवत धाम जा सकती क्या? यस, हम लोग सब जा सकते हैं। बुराई को निकाले बाद में मैं भगवान की नाम लूंगा, नहीं। हमको सिर्फ हम जो भी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, भगवान को जोड़ लो। जैसे कि एक कहानी बोलता हूं आज। एक जमींदार था, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, तो वो वसीयत लिखना चाह रहा था, लेकिन उसके पास में कितने थे घोड़े? अच्छा याद रख लो, 19 घोड़े थे। तो पूरी प्रॉपर्टी उसको कैसा बांटना था मालूम? आधी प्रॉपर्टी, आधी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को बांटना चाह रहा था। जो बच गई प्रॉपर्टी, यानी वो जो प्रॉपर्टी है, हाँ वो बच गई। से उसमें वो जो जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक चौथाई किसको देना चाह रहा था? गांव में जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको देना चाह रहा था। फिर उसकी प्रॉपर्टी में एक 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 वो पांचवा भाग, जिसको बोलते हैं ना पांचवा भाग, किसको देना चाह रहा था? वो एक नौकर को देना चाह रहा था, जो हमेशा नौकर काम करा। तब लोग सोचने लगे इसके तो 19 घोड़े हैं, 19 घोड़ों को अगर हम लोग आधा बांटे तो 0.5 आता है, तो घोड़े को तो आधा नहीं कर सकते। अब क्या करना, टेंशन में है। तो वो लोग क्या करेगा, ब्राह्मण के पास में गए। हाँ, तो एक ब्राह्मण आके उनको बोलने लगा, देखो आपको मैं एक अच्छा सा एडवाइस दूंगा। क्या एडवाइस है? एक मेरे पास में एक घोड़ा है, ऐड कर लो। घोड़ा ऐड कर लिए, 20 घोड़े हो गए। 20 के आधे कितने हो गए? 10 बेटों को दे दिए। 20 के एक चौथाई कितना हो गया? 5 घोड़े। 5 घोड़े गरीब हुए वो जो भी है उसको दे दिए। 20 के एक पांचवा भाग कितना हो गया? 4। 4 किसको दे दिए? नौकर को दे दिए। अल्टीमेटली सब हैप्पी, बच गया एक घोड़ा। वहां ब्राह्मण बोला ये घोड़ा मेरा है। वैसे हमारे समस्याओं में भगवान को ऐड कर लो, समस्या तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन लड़ने की शक्ति, हम टूट रहे हैं डेली डेली, इसलिए स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट अटैक जल्दी आने के लिए रेडी है। वही अगर हम भगवान को जोड़ लिए, भगवान की वाणी को डेली सुनते गए, भगवान पे विश्वास, भगवान पे श्रद्धा कर लिए, तो लड़ने की हिम्मत आ जाती। यस, मैं लड़ूंगा, लड़ूंगा, ये आती है हमको। तो हमको करना क्या है माता जी, प्रभु जी? भगवान को जोड़ना है हमारे जीवन में। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम। भगवान बोल रहे हैं तुमको अगर पैसा चाहिए, पैसे के लिए तुम अगर मेरे आना है, मेरे पास में आओ। जिस भाव से तुम आओगे, मैं वो भाव, तुम वो कामना मैं तुम्हारी पूर्ण करूंगा। कहाँ पे बोले? यहाँ पे बोले जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उनको फल देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति में सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तुमको क्या चाहिए बाबा? वो जो जो भी आपको चाहिए, वो जो चाहिए वो चीज के लिए भगवान को मांगो। अरे भैया, हम लक्ष्मी के दीवाने हैं, लक्ष्मीपति को भूल रहे हैं। जब लक्ष्मी ही लक्ष्मीपति के चरण दबा रही है, तो लक्ष्मीपति को क्यों नहीं हमारे जीवन में जोड़ रहे हैं? सिंपल लॉजिक है। जब पति अपना हो गया तो क्या पत्नी? लेकिन हमको वो करना नहीं है, बिजनेस नहीं करना है कि हे माँ, हे भगवान, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, आरती उतारूंगी, मेरा तो जो ऐसो क्या करो ना, वट मतलब वट पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, ये दो वो दो, मांगना नहीं है। भौतिक दुनिया में हर कोई देखो दीपावली अच्छा सा मनाता, क्योंकि लक्ष्मी माता कन से वो फोटो भी ऐसी लगाता, सिक्के निकल के गिरते रहते। कहीं सिक्के आने में घर में वो बाधा बाधा हो गई, तो बाधा ने विघ्न नहीं आना ना, तो विघ्न हरता गणेश भगवान की पूजा करते। अल्टीमेटली इन लोगों का बुद्धि पूरी कहां पे? सिक्कों पे, वो सोने के सिक्कों पे लगा हुआ है। नहीं, ये ये जीवन क्या है माता जी, प्रभु जी? हमको भी वट सोने को जैसा पिघलाया जाता, सोने को जैसा गर्म किया जाता, वैसा हमको भी गर्म करना है, पिघलना है। पत्थर का दिल है हमारा भी, पिघलना है। पिघलेंगे जिस दिन सोने के, वैसा हमको भी भगवत धाम क्या करेंगे? सोने को कभी पैर में नहीं डाला जाता, सोने को रेस्पेक्ट से ज्वेलरी बनाया जाता, वैसा हमको भी भगवान बोलते हैं बेटा तू अब बहुत कर लिया, मेरा नाम बहुत ले लिया, आजा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू। ठीक है ना? वो बोल रहे हैं। अब आगे देखेंगे। लोग बोलते हैं सभी रास्ते एक ही जगह जाते हैं,
सभी रास्ते एक ही जगह जाते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो अच्छा समझो, हम लोग को क्या बोल रहे हैं, कांक्षतः कर्म सिद्धिम यजन्ते यह देवतः क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान बोल रहे हैं इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है। मैं जल्दी करूंगा, मैं कुछ भी पूजा पाठ करूंगा, मैं व्रत रखूंगा, सोमवार का, मंगलवार का, गुरुवार का, शनिवार का, जल्दी जो भी पूजा करूंगा जल्दी करूंगा, ऐसा करने की देरी है, इमीडिएट आ जाना मेरे को रिजल्ट, रिमिट। तो लेकिन तो देवताएं क्या करते हैं, फलस्वरूप वे देवताएं की पूजा करता है कौन, जो जिसको जल्दी चाहिए ना, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, जल्दी चाहिए, तो वो क्या करेगा, देवताओं के पास में जाएगा, देवताओं की पूजा करता। लेकिन भगवान बोल रहे हैं निस्संदेह ये बात सही है, मनुष्यों को सकाम कर्म का फल जल्दी मिलता है, पुण्य, मैं ये करूंगा तो ये मिलना, वो करूंगा तो वो मिलना, जल्दी मिलता। लेकिन जो मेरे धाम में आता है, मेरे जो धाम में जो आ जाता है ना, वो मैं फिर से उसको यहाँ पे जाने, फिर से मांगने का मौका नहीं देता हूँ, फिर से मैं मांगने का चांस नहीं देता हूँ। भगवान बोल रहे जो मेरी शरण में आ जाता है, फिर किसी के शरण में जाने के योग्य नहीं रहता, उसको टेंशन ही नहीं है कि मैं और कहाँ कहाँ तो भी जाना क्या। अब आगे देखेंगे माता जी प्रभु जी। अब भगवान बोले कि ये हर कोई क्या करता है, जन्म से मैं शूद्र हूँ, हाँ जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट ये है। एक्चुअली देखा गया तो भगवत गीता में कहाँ पे भी, हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया। हाँ भगवत गीता में भगवान क्या बोले, अर्जुन तुम्हारा तुम्हारा स्वभाव भी और क्या है, तुम क्षत्रिय हो, लड़ो, तुम क्षत्रिय का धर्म छोड़ दे के ब्राह्मण के वैसा वट मैं सन्यासी बन जाऊंगा, ये गलत है। भगवान क्या बोल रहे हैं, चतुर्वर्णम मना मया शास्त्रम गुना कर्मा विभाग चाह, आपके गुणों के हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से आप डिसाइड करें। देखो विश्वामित्र थे, वो तो क्षत्रिय थे, लेकिन बन गए क्या, अच्छा सा ब्राह्मण बन गए। उनका स्वभाव वैसा था कि मैं ये सिद्धि प्राप्त करूंगा, वो सिद्धि क्या नहीं मिली, क्या मिली। वैसे ही परशुराम, परशुराम स्वयं क्या थे, ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन भले ही वो भगवान है, परिवार देखो आप ब्राह्मण परिवार से, लेकिन क्या करे, क्षत्रियों के वैसा, क्षत्रियों को 21 बार यस खून सबको मार मार के भगा है। दैट इज व्हाट हम लोगों को भगवान बोल रहे हैं, अपने अपने गुणों के हिसाब से, अपना एक वर्ण, अपना जो क्या बोलते हैं कर्मों के हिसाब से ऐसा विभाग करा हूं आपका। तो इसलिए प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज 4 विभाग रचे गए। 4 विभागों में बांटा हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और क्या बोल रहे हैं, शूद्र, वैश्य। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूं। देखो माता जी, हमको स्कंद पुराण में बताया गया, किसी को अगर कॉपी करना है, डाउट है तो कॉपी कर लो। जन्म जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पर प्रणात वेद पठनात् भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म के बारे में लोगों को बताता है। हम लोग बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। एक्चुअली गुरु भगवान के वैसा सम्मान देना चाहिए, लेकिन गुरु ही भगवान नहीं है, गुरु हमेशा गुरु ही रहता है। लोग थोड़े लोग क्या करते हैं, अच्छा गुरु बन जाते हैं, ये सब भगवान की पूजा बंद कर दो, मेरी पूजा करो, मेरे दर्शन करो, मैं अब भगवान बन गया हूं। ये कॉन्सेप्ट गलत है। गुरु हम लोग दास है, हम लोग दास ही रहेंगे। मच्छी अगर समुद्र में से निकाली गई, नदी में तीर रही है, जब अगर हम लोग मच्छी फिर से समुद्र में जाएंगी तो कुछ और नहीं बन जाएंगी, समुद्र नहीं बन जाएंगी, मच्छी मच्छी तो मच्छी ही रहेंगी। तो वैसा ब्राह्मण अगर शास्त्र अच्छा सा पढ़ता, अगर गायत्री अच्छा करता, अगर उसका यज्ञ जो पालन करना है वो अच्छा करा, तो है ना उसमें वो तेज ऑटोमेटिक आता। लेकिन धीरे धीरे से क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, ब्राह्मण जो अपने आप को जो ब्राह्मण बोलता है, ये सोचो माता जी, विचार करो, उसके आशीर्वाद में, उसके श्राप में, पहले के लोग जस्ट मात्र कुछ बोल दिए, इमीडिएटली वो अप्लाई होता था ना। पहले के लोगों में हम लोग, अरे उनको श्राप मिला, उनको ये मिला। इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न को क्या हुआ, श्राप मिला। गंधर्व देश का जो राजा था, उनको हुहु जिनका नाम है, उनको भी जो है सो श्राप मिला। देवला ऋषि कोई तभी नाम था। ये सब क्या है, पहले के लोग आशीर्वाद भी देते थे, श्राप भी देते थे, लगता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो नहीं लग रहा, क्योंकि
पठन और पाठन ब्राह्मण को करना चाहिए, पढ़ो और पढ़ाओ, ब्राह्मण का कर्तव्य वो है। लेकिन आज का ब्राह्मण किसमें लगा हुआ है? मांगते जा रहा है इंद्र तृप्ति के लिए। इंद्र तृप्ति के लिए जैसे ही वो मांग रहा है, देन उसकी तपस्या चले गई, और वो शराब, ऐसा गुटखा जो भी बोलते हैं ना, गलत चीजों का सेवन कर रहा है, देन वो उसकी जीभ जल गई। देन इसका मतलब क्या है? उसका जो आशीर्वाद देने का जो पावर है, श्राप देने का जो पावर है, धीरे धीरे से क्या हो गया? चला गया। तो वैसे हम लोगों को ये सब क्या हो रहा है? हम लोग हमारा पतन का रास्ता हम लोग क्या कर रहे हैं? ढूंढ लिए। ठीक है ना? हम लोग भी क्या करते हैं? दुख में भगवान का नाम अच्छा लिए, भगवान की भक्ति कर, अच्छा करे, लेकिन सडन क्या करे? किसी को जा तेरा बुरा होता बोल दिए, तो वह भगवान क्या करते हैं? अपना जितना पुण्य जमाए ना, वो पुण्य पूरा उसको बोलने में चले गया। क्या फायदा? भगवान देख रहे हैं, सीसी कैमरा लगे हुए हैं। आप ये मत समझो, हाँ, ये हवा, ये जो पानी, ये जो सूरज, रात में अगर कोई पाप कर रहा है, चांद, ये सब गवाही देंगे वो अदालत में। वो जो कोर्ट है, जो जहां पे हमको सजा दिया जाएगा, ये सब वहां पे गवाही देने के लिए ठहरेंगे। अगर आप बोलोगे मैं ऐसा नहीं करा, वो गवाह देंगे नहीं ये करा। तो आप ये व्यर्थ में इसको उसको ये बोल के वो बोल के नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ो जल्दी से, हम लोग को समय बहुत कम है। भगवान क्या बोल रहे हैं? लोग कर्म जानने में समय बिताते हैं। कर्म क्या है? भगवान क्या बोले? कर्मणो है अपि बोधव्याम, बोधव्याम च विकर्मणः, अधर्मणश्च बोधव्याम गहना कर्मो गति ही। कर्म की बारीकियों को समझने अत्यंत कठिन है बेटा, कर्म को समझ नहीं सकते। एक्चुअली देखा गया तो माता जी, प्रभु जी, हम लोग ना जाने या अनजाने कई गलतियां, परसों मैं वट कृष्णा बुक पढ़ रहा था। कृष्णा बुक में क्या बताया गया कि यज्ञ यज्ञ के बारे में इंपॉर्टेंस में बताया गया। हम लोग चलते चलते कई चींटियां मर जा रहे। जब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी हवा से क्या हो रही है हमको नहीं मालूम, छोटे छोटे कीटाणु मर जा रहे हैं। अब लोग जब अग्नि जला रहे हैं, जब मर जा रहे हैं। जब पानी पी रहे हैं, पानी में भी हमको नहीं मालूम छोटे छोटे कीटाणु हैं, वो सब मर रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। इवन कृष्ण भगवान भी उनके गृहस्थ जीवन के बारे में जब भागवत में 10वें स्कंद में जो कृष्णा बुक में बताया गया, वो भी यज्ञ करते थे। तो वो यज्ञ आज के लिए क्या है? पहले के लिए एक यज्ञ है, द्वापर युग में एक यज्ञ है, सब युगों के लिए एक मंत्र और यज्ञ है। ये यज्ञ, ये युग के लिए क्या है माता जी, प्रभु जी? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना। हाँ, अब कर्म क्या है? जो शास्त्रों में जो बताया गया वो कर रहे हैं, वो कर्म है। विकर्म क्या है? शास्त्रों में जो नहीं बताया गया वो कर रहे हैं, जो विकर्म है। अकर्म क्या है? भगवान से जुड़ना, भगवान की जो सेवा करते हैं, अकर्म है। हमको करना क्या है? अकर्म करना है। बस देखो माता जी, सब लोग किसमें पड़े हुए रहते हैं? ये सुख और दुख में पड़े हुए रहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड यही आता है, देखो। बस कभी हम लोग क्या करते हैं? खुश, पैसा आ गया खुश, अगर पैसा चले गया गिर गए दुख, दुख और दुख में लगे हुए हैं। तो कैसा है? देखो माता जी, उन्हें से या तो क्या कर रहा है? गिर रहे उठ रहे। हम भी ऐसे ही कर रहे जीवन भर। हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी पैसा, कभी खुशी, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम, यही है जीवन।
एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं जीवन में, अच्छा कर्म करेंगे प्रभु जी स्वर्ग जाएंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे, तो यही जीवन में लगा हुआ है। या तो ऊपर जा रहे लिफ्ट में, या तो नीचे जा रहे। लिफ्ट के बाहर निकलना है या नहीं है? फिर मैं इतना सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं आपको। हाँ, लिफ्ट एक ऐसी लिफ्ट है जो ऊपर लेके जा रही है हमको, वो एक फिर नीचे भी लेके जा रही है। लिफ्ट के बाद में निकलेंगे या जग्गा गुड़िया गुड़िया जग्गी माता जी बोलिए, लिफ्ट के बारे में आप बाहर निकलते या नहीं निकलते लिफ्ट में, या खाली ऊपर जाते नीचे आते, ऊपर जाते नीचे आते? बोलिए, अनम्यूट कीजिए, आपके पास में अनम्यूट का विकल्प है। क्या हुआ? विकी प्रभु कुछ तो बोलिए, विमल प्रभु बोलिए कुछ तो, लिफ्ट के बाहर निकलते या नहीं निकलते? लिफ्ट के बाद निकलते? नहीं निकलते, वहीं बैठ जाते क्या? कब तक अंदर बैठे उसमें? हाँ, हरी बोल, सब लोग आंसर भी यही दे रहे हैं, आप भी वही। तो हम लोग ना यही जीवन हो जा रहा है। क्या जीवन हो रहा है हमारा? यस, स्वर्ग जा रहे, कभी नरक जा रहे। इसलिए मर गए से वालों को क्या बोलते? अरे वो स्वर्गवासी हो गए। अरे बेटा, स्वर्ग नहीं जाना है हमको। हाँ हाँ, ये ऊपर की लिफ्ट में ये क्या है माता जी प्रभु जी, अच्छा समझो, ये धरती एक छठवां मंजिल है। हमारे ऊपर भी वट ये ब्रह्मांड में हमारे ऊपर क्या है, ऊपर भी ऊपर के ग्रह है जिसमें स्वर्ग ऊपर आता है। नीचे रसातल, तलातल, सुतल, पाताल, वितल, ऐसा नीचे नीचे के लोक है। फिर उसके नीचे और 28 प्रकार के नरक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बुरे कर्म करके नीचे जा रहे, अच्छे कर्म करके ऊपर जा रहे। लेकिन यहां से निकलो, यहां से भगवान क्या बोले, जन्म कर्मा च मे दिव्यम यो एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्वदेह पुनर्जन्मा नेति माम इति सो अर्जुना। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक आज ही बोले, मेरे जन्म और कर्म के बारे में जान लो बेटा, निकल जाओ, ये लिफ्ट के बाहर निकलो, यहाँ मत पड़ो। लेकिन लिफ्ट के बाहर निकलना है तो क्या करना? एक ही काम करना, हम गुरु के पास में जाना। कहाँ पे बोले प्रभु जी? ये श्लोका में बोले, क्या बोले? तद विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। भगवान बोल रहे हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने की प्रयास करो, और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, और उनकी सेवा करो। और वो जो गुरु जो तत्वदान जानता है, सत्य क्या है जानता है, मेरे बारे में मैं क्या हूं जो जानता है, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें क्या करेगा? ज्ञान प्रदान करेगा। जब तुम ये ज्ञान, तुम्हारे को रियल ज्ञान आता है ना, तुम अज्ञान के भ्रम से निकल जाते। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, मैं यहाँ एंजॉय करने आया हूँ। हाँ, ये देहात्म बुद्धि से निकलते। जब हम लोग निकल के क्या समझने लगते, रियल ज्ञान क्या है? मैं तो आत्मा हूं, मेरा भगवान से संबंध है। हाँ, भगवान स्वयं बोले ममई मांशो जीवलोके, हम सब भगवान के अंश है। ये है रियल प्रोसीजर। तो गुरु के पास में जाना, गुरु कैसा रहना? परंपरा में जुड़ के रहना। गुरु गुरु कैसा रहना? तत्व को जानने वाला रहना। गुरु कैसा रहना? जो भी शास्त्रों में बताया गया वही बताना। अब शास्त्रों में कुछ और बताया गया, मैं कुछ और बता रहा हूं। मैं मेरी मर्जी भाई, मैं एक नया कानून ला दिया हूं, नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी कानून बनाए, रेड सिग्नल पे आपको गाड़ी नहीं चलाना तो आपको दंड मिलेगा, पर्ची कट जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नया कानून ला दिया हूँ, ऑरेंज पे जो है सो जा सकते, रेड पे भी जा सकते, ग्रीन पे रुको, एक्सीडेंट होके मर जाओगे। तो वैसा शास्त्रों में जो बताया गया वो गुरु अगर हमको बोल रहे हैं, गुरु क्या होता है? पोस्टमैन होता है। पोस्टमैन क्या करता? वहां से लेता ले चिट्ठी को, यहाँ पे लेके जाके देता है। वही हम लोग हम लोग कर रहे हैं। हमारे गुरु वही करते हैं। आचार्य जो कृष्ण की वाणी है, तोड़ मड़ोड़ के नहीं बताए, जैसा जो बताया गया यथा रूप वही हम आपको बता रहे हैं। लेकिन श्रद्धा रहना, कहाँ पे बताया गया? नेक्स्ट 2 श्लोका में क्लास खत्म हो जाती है। आज 2 मिनट में क्लास खत्म होती माता जी। 5 मिनट मैं पहले ही दिन बोला, एक 5 मिनट कभी भी एक्स्ट्रा रख के रहो, आप लोग जल्दी से मत एग्जिट करो। अब भगवान बोल रहे हैं, प्रभु मैं बहुत पाप कराना, क्या मेरा उद्धार होता क्या? ये श्लोका में भगवान बोले, क्या बोले? सर्वम ज्ञान वो बोल रहे हैं, क्या बोले? सर्व भय पापे कृत तमहा। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी हो, पापियों में भी समस्त अधिक पापी हो जाए, समझा जाए तो भी तुम ये जो दिव्य ज्ञान की नाव है ना,
ये नाव में बैठो, बैठ के क्या कर क्या करो, दुख का सागर को, दुख के सागर को पार करो। हरि बोल बोलना। अगर हम पाप भी करें, जैसा एक मृगारी था, मृगारी क्या करा, जीवन भर वो जानवरों को अधमरा मारता था, किसी के पैर निकालता, किसी के आंख में बाण छोड़ता, किसी के पेट में बाण छोड़ के खुश वो छोड़ देता, वो तड़पते रहते, ये इसको खुशी मिलती थी। लेकिन नारद मुनि, एक गुरु जब उनको मिले, एक वैष्णव जब उनको मिले, तो वो क्या बोलने लगे, देखो ये मृगारी, ऐसा करना गलत है, बदल जाओ। ऐसा तुम करोगे तो क्या होगा, जब तुम्हारा भी जब नेक्स्ट जन्म मिलेगा, तुम जानवर बनोगे, ये जानवरों को इंसान जब जन्म मिलेगा, ये लोग भी तुमको तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो वो संभल गया। वो तो पहले बोलने लगा, तर्क करने लगा कि नहीं, मेरे पिताजी यही करते थे, पिताजी के पिताजी यही करते थे, मैं भी यही कर रहा। लेकिन बाद में जैसे ही रियल ज्ञान प्राप्त हो गया, वो छोड़ दिया। छोड़ के क्या बन गया, क्या बन गया, एक अच्छा सा साधु बन गया, एक अच्छा सा तपस्या करने लगा। और वही तपस्या इतनी कर रहा था, एक दिन वहां से ही नारद मुनि गुजर रहे, तो क्या बोले, हे रुक जाओ, मत चलो, वहां पे चींटियां हैं, मैं चींटियों को क्या करूंगा, मेरे मैं उसको हाथ में पकड़ के निकालूंगा, निकालूंगा। वो अपने हाथ से क्या कर रहा है, वो निकाल के दूसरी जगह, यानी चींटियों को भी मारने के लिए वो अभी डर रहा है। पहले वो इतना कैसे कुकर्म करा, कितना पापी था। भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम्हारे जितने भी पाप है जीरो कर दूंगा बेटा, एक बार मेरे पास में आ जाओ ना, आ जाओ, रिक्वेस्ट कर रहा है हमारा ठाकुर। और हम जो है सो नहीं मानते हैं। अब देखो और क्या बोल रहे हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भंग भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी, ये जो ज्ञान का नॉलेज है, ये अध्याय क्या है, ज्ञान दे रहा है हमको, भगवत धाम में ले जाने की कोशिश कर रहा है। भगवान बोल रहे हैं, जैसा एक क्या बोलते हैं, जंगल में आग लगती है, सब मर जाते हैं, तो छोटे छोटे सांप भी मर जाते हैं, वैसा हमारे में भी सांप है। क्या सांप है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ऐसे पूरे बुरे बुरे चीज है। तो जैसे ही ये दिव्य ज्ञान जब हमारे भगवान की वाणी सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, तो ये पूरा क्या होता है, ये अग्नि से ये भस्म हो जाते हैं। हाँ, एंड फाइनली हमको श्रद्धा रहना, किस पे श्रद्धा रहना, गुरु पे, शास्त्र पे, बट श्रद्धा रहना। नहीं, श्रद्धा नहीं है तो हमारा उद्धार नहीं होता। कैसा, भगवान बोले, क्या बोले कि किंतु जो अज्ञानी है, जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति है, जो शास्त्रों में डाउट करता है, ऐसा कहाँ पे बोला गया, ये सब मैथोलॉजी है। ये रामायण जो मैथोलॉजी है, महाभारत मैथोलॉजी है, वो एक कल्पना है। ये जो बोलता ना, उसको जिसको श्रद्धा नहीं रहती ना, वो बोल रहे हैं, वे भगवान क्या बोल रहे, भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं करते, अपितु नीचे गिर जाते। नीचे यानी लिफ्ट में नीचे चले जाना, यानी नरक, अतल सुतल वितल तलातल नरक के लोका बहुत है, वहां बिठा देते हैं उनको। और संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना तो परलोक में हमेशा डाउट करते। क्या ऐसा होता क्या, कैसा कहाँ तो भी लिखा हुआ है क्या, हमको मालूम होना, बोलो कहाँ पे। अरे भैया बेटा, आखिरी भगवत गीता में क्लियरली बोला गया, तू भक्ति कर ले, भगवत धाम आ जा। नहीं, कहाँ पे बोला गया, कहाँ, हमेशा डाउट करते, चले जा, तू कहाँ चले जा, नीचे के लोकों में, भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि तेरे को श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के बारे में एक मैं बोलता हूँ माता जी, एक कहानी है, ये कहानी से मेरी मेरी वाणी को विराम कर दूंगा। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज श्रेया माता जी एक नरसिंह कवच गाने वाले हैं, वो बोल रहे थे, तो श्रद्धा एक बोलता हूँ, अच्छी कहानी सुनो। तो एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण था, और एक क्या था, एक मोची था। ब्राह्मण ब्राह्मण वो स्नान करता था, कर्मकांड जो भी है, भगवान की पूजा करता था, जो भी है, और सूर्य को पानी देना, जो भी कर्मकांड ही था ना, तो कर्मकांड पूरा करता था ब्राह्मण। एक दिन नारद मुनि जा रहे थे, नारद मुनि को बुलाया, हे नारद मुनि आइए आइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। बोलो बोलो, क्या है प्रश्न। देखो, आपका तो डायरेक्ट आना जाना है कहाँ पे, वैकुंठ को, भगवान से आपको डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट आप सेल फोन से भी बात कर सकते हैं, डायरेक्ट उनके धाम में जा सकते हैं, आपको वीजा की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। नो, आप एक काम करो ना मेरे लिए, कि मैं तो भगवान की अच्छी पूजा करता हूँ, जो भी बता रहे वो कर रहा हूँ, क्या मैं ये जन्म में मर गए बाद में भगवत धाम जाता हूँ क्या, एक बार पूछ के बोलो।
तो ब्राह्मण को बोलते नारद मुनि, हाँ मैं पूछ के बोलूंगा। अब वही बात इधर आता है, मोची के पास में आते हैं नारद मुनि। नारद मुनि को देख के मोची क्या करता है, हे भगवान मेरे तो भाग्य खुल गए, आज वैष्णव के दर्शन हो गए। हे भगवान, मेरे को कितना आनंद हो रहा है। एक हमेशा जो भगवान का नाम लेते हैं, कभी डरते नहीं, ऐसे शुद्ध भक्त के दर्शन हो गए। सब बोल के वो भी बोलता, उसके भी मन में जरा क्या रहता है ना, देखो भगवान मैं तो यहाँ पे मोची का काम करता हूँ, क्या मेरे भगवान, मैं भी नाम लेता हूँ, मैं भी भगवान का नाम तो लेता हूँ, लेकिन क्या मेरा भगवान मेरे को ये जन्म में उद्धार करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, मैं भी मरने के बाद में जा सकता क्या, मेरी भी एलिजिबिलिटी है क्या, हाँ क्वालिफिकेशन है क्या, वो पूछता, ब्राह्मण पूछता, सॉरी कौन, मोची पूछता। तब दोनों का डाउट है, दोनों क्या करे, वही दोनों का डाउट क्या ले लेके भगवान के पास में चले गए, कौन, नारद मुनि। नारद मुनि जाके भगवान को पूछने लगे, हे भगवान मैं दो डाउट्स लेके आया हूँ। तो भगवान तो सब मालूम है, उनको मालूम हो गया ऑलरेडी। तो वो बोलने लगे, फिर भी उनको आनंद आता है जब भक्त उनको सुनाते हैं, भक्त प्रश्न पूछते हैं, भक्त अपना दुखड़ा सुनाते हैं, उनको आनंद आता है, कोई तो मेरे को अपना समझा। अपना समझते ना तो ही हम लोग क्या करते हैं, अपने वालों को अपना दिल की बातें बताते हैं, तो भगवान को आनंद आता। कोई अगर हमको भी शेयर करना चाहिए भगवान से। हाँ, लोग बोलते हैं पागल है, लेकिन हम लोग पागल दुनिया के लिए पागल है, लेकिन ठाकुर के लिए हम तो विशेष है। हाँ ठीक है ना। तो हाँ क्या हो गया, अब नारद मुनि के पास में चले गए नो, चले जाके क्या नारद मुनि भगवान के पास में चले गए, बोले एक ब्राह्मण है जो आपके पूजा करता, कर्मकांड में सब लगा हुआ है, वो जल्दी उद्धार होता, नहीं तो वो जो मोची है ना, वो उसका कब उद्धार होता, इसका कब उद्धार होता, थोड़ा मेरे को डाउट है, आपसे क्लैरिफाई कर रहा हूँ, भगवत धाम कौन जल्दी आता। तो भगवान बोले ठीक है, वो ब्राह्मण को जाके बोलो तू 50 जन्मों के बाद में तेरे को भगवत धाम में सीट एंट्री मिलती। और मोची को जाके बोलो, क्या बोलो कि यही अब तू जब भी शरीर त्यागेगा, ये जन्म में मर जाएगा ना, डायरेक्ट भगवत धाम में आएगा। अच्छा, इनको डाउट आता, क्यों। अच्छा, ये डाउट उन लोग को भी आता जो तुमको डाउट आया ना, ऐसा क्यों। तो जब वो लोग भी तुमको ये डाउट पूछते, तुम्हारा डाउट का आंसर दे दो, क्या आंसर दो, वो लोग पूछते असल क्या पूछते, ऐसा क्यों। असल सचमुच में भगवान क्या कर रहे थे, जब वो डाउट पूछते ना, तो तुम बोलो भगवान सुई में से हाथी को निकाल रहे थे, ये बोलो। हाँ, सुई में से हाथी निकाल रहे थे, ऐसा बोलने के बोले तो ये डाउट क्लियर हो जाता क्या आपका, मेरा। हाँ, नारद मुनि को बोलते, तुम उनका जो रिप्लाई रहता ना, उनका जो आंसर रहता ना, वो आंसर के आपको समझ में आ जाता कि भाई कौन जल्दी आएगा। अब नारद मुनि क्या करते, रिटर्न चले आते, कहाँ चले आते, ब्राह्मण के पास में चले आते। ब्राह्मण जल्दी जल्दी उठ के खड़ा होता, हे ब्राह्मण आप तो भगवान से मिल के आ गए, थोड़ा मेरे को बताओ ना कि मैं भगवत धाम आऊंगा ना, आप मालूम करे या नहीं मालूम करे, गए असल नहीं गए। तो वो बोलते हैं हाँ मैं गया, मालूम करा, लेकिन तुम्हारे को ना ये जन्म में तो उद्धार नहीं है, नेक्स्ट जन्म में भी उद्धार नहीं है, 50 जन्म लगते हैं तुमको भगवत धाम आने के लिए। तो उनको गुस्सा आया, किसको, ब्राह्मण को। ब्राह्मण बोलने लगा ये गलत बात है, मैं तो सुबह शाम भगवान को नला रहा हूँ, भगवान को ये कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, हाँ और कर्मकांड अच्छा सा, सूरज को पानी दे रहा हूँ, शाम में पानी दे रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, हाँ, जल चढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, गलत बात है। असल तुम भगवान को मिले, तुम नहीं मिले, असल मेरे को डाउट आ रहा तुम्हारे पे, तुम भगवान से नहीं मिले। उनको वो बोल देता, किसको, नारद मुनि को। नारद मुनि को जैसे ऐसा बोला गया, नारद मुनि बोलते, नारद मुनि को पूछता वो, अच्छा सच्ची बोलो, अगर आप भगवान से मिले ना, वो भगवान क्या कर रहे थे वहां पे, मेरे को बोलो। तो ये समझ गए ये तो भगवान बोले ऑलरेडी ये प्रश्न पूछेगा। तो जैसे ही वो प्रश्न पूछे तो क्या हुआ, माता जी प्रभु जी, भगवान का जो आंसर है वही दिए इन्हों। देखो मैं जब गया था, भगवान क्या कर रहे थे मालूम, सुई में से हत्ती को निकाल रहे थे। ब्राह्मण बोलने लगा, वो बोलने लगा, ऐसे ही बोलने लगा कि बिल्कुल तुमको ज्ञान है, तुम क्या बोल रहे, कह रहे हो, असल तुम ये गलत बात कर रहे हो, ये बात गलत है, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, सुई में से कोई हाथी को निकाल सकता क्या, ये बेकार बात है, आप जो बात बोल रहे हो गलत बात बोल रहे हो, इसका मतलब आप कभी भगवान से मिले नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मेरे को 50 जन्मों के बाद में मैं आऊंगा, आप मन गढ़ंत कहानी सुना रहे हो। उसको क्या था, वो बोल दिया। अब समझ गए भगवान के, इसको भगवान पे श्रद्धा थोड़ा कम है। नारद मुनि थोड़ा समझे, अरे भाई ये मेरे पे भी श्रद्धा नहीं है, मैं गुरु हूँ, मैं जाके यहाँ पे आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ना तो मेरे पे विश्वास है ना तो भगवान पे विश्वास है। अब सीधा ना वट किसके पास में गए, मोची के पास में गए। मोची हाथ जोड़ के, अरे भगवान मेरे तो फिर से वट सब भाग्य खुल गए, आपके दर्शन हो गए, मेरे कई जन्मों का पाप चले गया,
हे भगवान प्लीज मेरे को बताइए, क्या भगवान मेरे 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 को यहाँ से लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? तो भगवान के बारे में वो सुन के वो बोलने लगे कि ये जन्म में तुम मर जाओगे ना, जब इमीडिएटली तुम भगवत धाम जाओगे। तो वो इतना आनंद आनंद में आ गया, हे भगवान मेरे दया ठाकुर कितने दयालु है। मुझ जैसे मेरे पास बस समय नहीं रहता है, मैं अच्छा सा ये सब नहीं करता हूँ कर्म कांड का, फिर भी मैं सिर्फ मेरा काम करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान मेरे पे दया करे हैं। भगवान कितने दयालु है वो समझता है, फिर भी उसको भी डाउट आता, सच में क्या मैं यही जन्म में जाऊंगा? अच्छा मेरे को ये बोलो भगवान, क्या कर रहे थे मेरे को ये जानना है, मेरे को मालूम आप पक्का गए, मेरे को आप पे विश्वास है, लेकिन मेरे की जिज्ञासा है मेरा ठाकुर क्या कर रहा है वहां पे वैकुंठ में। तो वो बोलने लगते तुम्हारा ठाकुर क्या कर रहा था मालूम? भगवान सुई में से हाथी को निकाल रहे थे। हरी बोल बोलता वो मोची, हरी बोल। देखिए भगवान मेरे कुछ भी कर सकते हैं, सुई में से हाथी को भी निकाल सकते हैं। ये जो पेड़ है बरगद का पेड़, इतने से बीज को इतना बड़ा पेड़ हो गया, तो इतने से सुई में से, सुई के छिद्र में से हाथी को भी भिजा सकते। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान 2.5 फीट छोटे से वामन अवतार में छोटे से थे, छोटे से थे, जब 3 पग भूमि में धरती को आकाश को माप लिए। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। देखो श्रद्धा किसकी ज्यादा है? श्रद्धा मोची की ज्यादा है भगवान पे। इसलिए भगवान बोले बेटा तू आ जा यही जन्म में। और वो ब्राह्मण किस में लगा हुआ है? कर्मकांड में लगा, फॉर्मेलिटी। हाँ आरती कर रहे, अगरबत्ती कर रहे, विश्वास ही नहीं है कि मैं जो फोटो है, घर में हमारी फोटो नहीं है, स्वयं भगवान है। घर में हमारे लड्डू गोपाल नहीं है, स्वयं भगवान है। हम जो मूर्ति को जाके मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, मूर्ति मूर्ति नहीं है, वो पोस्ट बॉक्स है। जैसा हम लोग वहाँ गवर्नमेंट पोस्ट बॉक्स में अगर लेटर डालते हैं तो वहां जाता है भगवान के, वैसा भगवान को जब यहाँ पे हम लोग कुछ बोल रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, तुलसी चढ़ा रहे हैं, वहां चढ़ रहा है। ये रियलिटी है। दिस इज व्हाट। हमारे पे श्रद्धा नहीं है, हम लोग ना श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? टूट रहे हैं। भगवान बोले मेरे मेरे पास पे जिसकी श्रद्धा नहीं है वो तो गया। श्लोका देखो, वही डायरेक्ट मीनिंग वही है। अच्छा फिर से एक बार स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्या बोले? किंतु जो अज्ञानी है, जिसके पास में श्रद्धा विहीन है, जो शास्त्रों में संदेह करता, भगवत गीता में, भागवत में, वेदों में, उपनिषद, वेद उपनिषद शास्त्र क्या है, ये सब हमारी माँ है। माँ रास्ता बता रही है बाप के पास में जाने के लिए, पिता के पास में जाने के लिए, और हम है कि नहीं जाना चाह रहे। तो भगवान क्या बोले? अपी तू नीचे गिर जाता, बेटा तू नीचे गिर जाता, और ना तो इस लोक में ना तो परलोक में उसको सुख मिलेगा। हरि बोल। यहाँ पे मेरी वाणी को रोक रहा हूँ। किसी को अगर डाउट नहीं है, डाउट है सो वाले हैंड रेस करना, नहीं तो हमारे श्रेया माता जी एक नरसिंह कवच है वो गाएंगे आज। अच्छा मनोज कुमार प्रभु क्या डाउट है आपका? प्रभु मनोज कुमार प्रभु अनम्यूट कीजिए, आपको विकल्प दिया हूँ। क्या डाउट है? आपने हैंड रेस किया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। प्रभु हम जब मंदिर में जाते हैं, कोई भी हम्म मंदिर में जाते हैं, हम्म मंदिर में जाकर अगर जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर में जाके कोई ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी जा रहा है, हम्म तो बाहर आ जाते हैं मंदिर से बाहर, वही हम्म से जो पहले से हो रहा था वही पहले से हो रहा है, वही नेगेटिव एनर्जी फिर से अंदर आ रहा है। हम्म। ये तो ये यस प्रभु जी, ऐसा नहीं आपसे बल्कि नहीं हर किसी से भी होता है। हाँ वही इसलिए होता है। हम क्या करना प्रभु जी? हाँ तो आप प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो। तो हम तो वही सोच रहे हैं कि कैसे इससे निकलना कैसे है। निकलना कुछ भी नहीं है प्रभु जी। देखो प्रभु जी भगवान क्या बोले? माम अनुस्मर युध्य च, आगे के अध्याय में बोलेंगे। भगवान बोले मेरा नाम लो, हाँ सततम कीर्तयन्तो माम यो यो माम पर्युपासते। तो भगवान आगे जाके श्लोकाओं में अच्छा सा नॉलेज देते हैं। आपके प्रश्न पूरे भगवान ही आंसर दे रहे। क्या बोल रहे भगवान? तुम जो भी कर्म कर रहे हो मेरा नाम लो। हम क्या करते? नाम भूल जाते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है हम बस स्टैंड में ठहरे, नाम लो। चलते चलते खाली तो बैठे हैं, एफएम क्यों सुन रहे हैं? क्या मिलता है एफएम सुन के? कुछ भी नहीं मिलता। नाम लेते हुए रहो, निरंतर नाम लेते 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 लेते। हमको शास्त्रों में बोला गया चेतो दर्पणम अर्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो ये हमारे मन में इतना कठोर हो गया है, मल यानी इतना भर गया है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब बढ़ गया है इसमें। तो ये बुरी आदतें भर गई है, तो ये क्या कर रही है? धीरे धीरे से जाएंगी।
तो जितना हम नाम लेते जाते उतना हमारे में क्या होता है, नाम लेना, सुनना, किनका सुनना, हरि कथाएं सुनना, भगवान के बारे में लीलाओं को सुनेंगे तो हमारे में वो परिवर्तन, वो पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे से आएगा प्रभु, एट ए टाइम नहीं आएगा। देखो आप स्कूल में जब जाते थे, पहले पहले स्कूल में बच्चा रोता था, मैं नहीं जाऊंगा, रोता था। बाद में जब उसको स्कूल को लेके गए, उसको क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक हम लोग क्या करें, स्कूल का यूनिफॉर्म पहने स्कूल को जाने लग गए। वैसे ही एक पीलिया जिसको रोग आ जाता है, वो उसको गन्ने का जूस पिलाओ, उसको क्या लगता है, नहीं 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 नहीं, नहीं इसमें टेस्ट नहीं है। तो वैसा हम लोगों को क्या समझ में आता है, भगवान के मंदिर में ही टेस्ट है, लेकिन जब भगवान का नाम लेते हैं, वो जो गन्ने का जूस पीते बाद में उसको मीठा लगता है, तो भगवान का नाम लेके हमको हमको भगवान का सब जगह, जब हम लोगों को कैसा लगता है मालूम, ये जब सूरज को भी देखे, हाँ, भूमिरपो नरो वायु खम मनो बुद्धिरे वचा, श्लोका याद आता, हाँ, 7वें अध्याय का। अरे सूरज को देखे, अरे भैया ये तो सूरज भगवान ने बनाया है, हाँ, ये चंद्र ने बना, ये तो सूरज भी भगवान का, ये सूरज को रोशनी भगवान दे रहे हैं, चंद्र को रोशनी भगवान दे रहे हैं, ये प्रकृति की जो गंध है भगवान की है। तो नाम जितना लेते जाएंगे उतना जुड़ते हैं मनोज प्रभु। सिंपल लॉजिक क्या है, नाम, नाम हम लोग ना नाम नहीं लेते ना, ध्यान पूर्वक नाम ले, ध्यान पूर्वक अगर हरे कृष्णा मंत्र जपते जाएंगे धीरे धीरे से परिवर्तन आता, जल्दी नहीं आता, जल्दी नहीं आता, टाइम लगता है उसको, ठीक है। धन्यवाद प्रभु। 100% आप बोले सो बात हर किसी से होता है, लेकिन मंदिर जाना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है अरे मैं फिर से यहाँ आके फिर भौतिक दुनिया में आ गया हूँ, भौतिक दुनिया में मैं भी क्या, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरे को भी काम करना है, काम करे तो मेरा भी घर परिवार चलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं घर में वट बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ भगवान का नाम छोड़ दूं, नहीं, वहां पे भी जब भी टाइम मिलता हम लोगों को क्या करना है, बस नाम लेना है। जितना हम नाम लेते प्रभु, वो सब पॉजिटिव वाइब्रेशन धीरे धीरे से आते, सडनली नहीं है, ये कुछ मैजिक शो नहीं है, हाँ मैं आपके ऊपर हाथ रख दिया आप बदल गए, नहीं। भगवान बोले दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, एक अच्छा सा ब्यूटीफुल भजन है, आज नहीं तो कल कभी गाऊंगा मैं। तो वहां पे क्या है, ये दिव्य ज्ञान हृदय में भगवान है। अब जैसा मूर्ति पत्थर की, पत्थर अगर हम देखें तो पत्थर दिखता, शिल्पीकार देखेगा तो क्या दिखेगा उसको, मूर्ति दिखती। तो बुराई जब चले जाएंगी हमारे में अच्छा ही मूर्ति निकल के आती, तो अच्छा पत्थर क्या है, मूर्ति है, तो निकल के आता है। चलो श्रेया माता जी, आर यू रेडी? प्रीति नायक माता जी भी है तो तैयारी, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा बोलिए, तो क्या डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ये बोल रही थी कि आदमी अगर चाहे तो एक बुरी चीज है एक अच्छी चीज है, हम जानते हैं वो बुरी चीज है, तब भी वो अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करे? वो बोलते हैं कि नहीं कंट्रोल नहीं मैं कर पा रहा हूँ, तो कैसे करे? नहीं, ये एक ही है माता जी, आप ये बोल के नहीं है, हाँ, इससे इसके तो थोड़ा थोड़ा और अध्याय में और भी बताऊंगा मैं आपको। जैसा कहा हमारे में दो दो गुण रहते हैं, बुराई और अच्छाई दो भी है, लेकिन हम लोग अगर बुरे चीज देख रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं, बुरे लोगों के संग में हैं, तो क्या होता है, हम लोगों को बुरा ही अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए अवॉइड क्या करना हम लोग अच्छे, तो इसलिए एबीसीडी फॉलो करना, एबीसीडी यानी भक्तों के संग में रहना, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, कल डालेना माता जी स्लाइड में। तो भक्तों के संग में रहना, हो सके तो जितना हो सके भगवत गीता भागवतम सुनना, और हरि का नाम जितना हम लेते जाएंगे, और जैसा अन्न वैसा मन, अगर अन्न हम थोड़ा सा बदल दिए, थोड़ा भगवान को चढ़ावा प्रसाद खाने लग गए, धीरे धीरे से हम लोग में क्या आता है, परिवर्तन आता है, हम लोग में लड़ने की शक्ति आती है। माया बहुत स्ट्रांग है, माया से लड़ना है तो हम लोगों को भगवान का सहारा। तो ये जो आज जो अध्याय है ये ज्ञान है, ये रियल ज्ञान क्या है, ये जो अंधकार, अज्ञान का अंधकार की वजह से हम अज्ञान जो सच नहीं है उसको सच समझ रहे हैं, जो उसको काट सकते हैं, ये जो रियल ज्ञान है ना, ये ज्ञान की एक तलवार से काट सकते हैं, ठीक है। तो भगवान का नाम लो, एबीसीडी फॉलो हो, एबीसीडी भूलो मत जीवन में, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। एबीसीडी क्या है फिर से, ए फॉर प्रभु जी, ऐसा नको पूछो प्रभु जी। आई फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में रहना, बी फॉर भागवतम भगवत गीता, और सी फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा नाम ले, और डी फॉर डाइट, डाइट पे कंट्रोल कर, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।